वेलकम टू T3। आज हम लोग जे एडवांस के 2022 के मैथ्स पेपर 1 का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें दिया हुआ है कि 900 पर्सन्स है, जिसमें से 190 पर्सन्स को फीवर के सिम्टम्स है, 220 को कफ के सिम्टम्स है और 220 को ब्रीदिंग प्रॉब्लम के सिम्टम्स है। उसके बाद दिया हुआ है कि 330 पर्सन को कफ और फीवर दोनों के सिम्टम्स हैं और या फिर दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई एक है। उसके बाद 350 पर्सन्स को कफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम या फिर दोनों ही सिम्टम्स है और 340 पर्सन्स को फीवर और या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या फिर दोनों में ही प्रॉब्लम्स है। उसके बाद दिया हुआ है कि 30% है जिसको तीनों सिम्टम्स है, कफ का भी, फीवर का भी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का भी। तो फिर उसके बाद पूछता है कि अगर हम लोग कोई एक 900% में से कोई एक रैंडम पर्सन चुनते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सिम्टम्स उसको है। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि या फिर उसको 0 सिम्टम्स हो या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सिम्टम्स हो, चाहे वो कफ का हो, चाहे वो फीवर का हो, चाहे वो ब्रीदिंग का हो। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? तो अब सबसे पहले वेन डायग्राम इसका बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 हम लोग को दिया हुआ एक्टिविटी जो कि है फीवर, कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो पहले उन तीनों का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया फीवर, ये हो गया हमारा कफ और ये हो गया हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम। फीवर को हम लोग F लिख रहे हैं, कफ को C लिखेंगे एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम को B लिख रहे हैं। उसके बाद जो गिवन दिया हो वो लिखते हैं। तो फिर नंबर ऑफ फीवर प्रॉब्लम्स वाले को कितना है? 190 है। एंड नंबर ऑफ कफ वाले को है वो है 220 और नंबर ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले भी 220 हैं। उसके बाद दिया हुआ है नंबर्स ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड फीवर एंड कफ, या फिर दोनों का है फीवर यूनियन कफ इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ, 330 दिया हुआ। उसके बाद दिया हुआ नंबर ऑफ कफ यूनियन ब्रीदिंग प्रॉब्लम वाले को दिया हुआ 350। उसके बाद दिया हुआ फीवर यूनियन ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो कि है 340। ये हमारा दिया हुआ। एक और दिया हुआ है जो कि है F इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, जो कि तीनों पोजेस करता है, वो 30 है। यानी कि जो सेंटर वाला हो गया वो 30 हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोग को, अब हम लोग को निकालना है ये यानी कि F इंटरसेक्शन C निकालना है, F इंटरसेक्शन B निकालना और C इंटरसेक्शन B निकालना है। अब उसको निकालते कैसे हैं? यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है F यूनियन C दिया हुआ है, N C यूनियन B दिया हुआ है एंड F यूनियन B दिया हुआ है। तो हम लोग को एक इक्वेशन पता है, वी नो N of A union B is equals to NB NA plus NB minus N A intersection B। ये हम लोग को दिया हुआ है। So we get N F union B, F union C is equals to NF प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन C। और हम लोग को ये पर्सन निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। तो उसको इस साइड लेके जाएंगे और इसको इस साइड लेके आएंगे। तो हम लोग को NF इंटरसेक्शन C निकलेगा, जो कि NF प्लस NC माइनस NF यूनियन C हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 190 प्लस 220 माइनस ये हमारा था 330, जो कि वैल्यू आएगा इसका 410 माइनस 330, जो कि आएगा 80। हमारा यहाँ पर 80 आ गया इसका वैल्यू, यानी कि NF इंटरसेक्शन C जो हो गया वो 80 निकल के आ गया। सिमिलरली
सिमिलरली उसी तरह से हम लोग एन सी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जो कि आएगा एन सी प्लस एन बी माइनस एन सी यूनियन बी। तो यहाँ पर लोगों का आ जाएगा 220 प्लस 220 माइनस 350, जो कि हम लोग को 70 आ जा रहा है। यानी कि एन सी इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग पॉइंट इसको 1 मान लेते हैं। सी इंटरसेक्शन बी आ गया हम लोग को 70। अगेन अब फिर निकालेंगे एन एफ इंटरसेक्शन बी निकालेंगे इस बार। एफ इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, एन एफ प्लस एन बी माइनस एन एफ यूनियन बी। तो हम लोग को यहाँ पर आंसर आ जाएगा 190 प्लस 220 माइनस 340, ये हमारा आ गया। सॉरी, यहाँ पे 90 आएगा, ये आएगा हम लोग का 70। ये हमारा 90 है, ये 70। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है, जो हम लोग को आ चुका है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम लोग को 3 पॉइंट मिल चुका है। एक हम लोग को मिला है एन एफ इंटरसेक्शन सी, जो कि 80 आया। उसके बाद एन सी इंटरसेक्शन बी आ गया 90, और फिर हम लोग को निकाला एन एफ इंटरसेक्शन बी, जो कि हम लोग को 70 आया। अब इसको पॉइंट आउट करते हैं। इसमें यहाँ पे 30 दिया हुआ है, यानी कि एफ इंटरसेक्शन सी निकाले हैं। एफ इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट है, ये कितना आया है, एफ 80, तो 30 यहाँ पे, यानी कि ये 50 पॉइंट यहाँ पे होगा। अब उसके बाद सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे 30, यानी कि ये सी इंटरसेक्शन बी जो कि 90 आया, यहाँ पर 60 होगा। और फिर ये पॉइंट है एफ इंटरसेक्शन बी। एफ इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या है, 70 है, यहाँ पे 30 है, तो ये 40 हो गया। तो जो बचा, यानी कि अब हम लोग को ये पॉइंट निकालना है। अब ये इतना पार्ट कितना होगा, ये होगा हम लोग को यहाँ पे 50 हो गया, 30 हो गया, ये 40 होगा, 70 प्लस 50 120, और ये एफ हम लोग को दिया हुआ 190, और 140 यहाँ पर हो रहा है, 50 120 यहाँ पर हो रहा है, 50 30 80 प्लस 40 120 और 190, यानी कि हम लोग को यहाँ पर आ जा रहा है, ये हमारा 70 हो गया। और उसके बाद ये आ जाएगा हम लोग का 220 है, और ये है 50 90 140 माइनस 220 माइनस 140, ये हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। और ये नेक्स्ट बचता है जो कि हो जाएगा 40 60 100 130, और ये हम लोग का था 220 130 और 220, यानी कि ये हम लोग का 90 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को आता है यहाँ पे कितना बचा। अब टोटल कितना होगा, 70 50, ये हम लोग का 190 हो गया, और ये 80 190 80, तो हम लोग का 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 90, जो कि आ जाएगा हम लोग को 420। तो यहाँ पर 480 बचेगा। ये बचा, जो लास्ट वाला ये तीनों को छोड़कर जो लास्ट में हम लोग जिसको डिजीज नहीं है वो 480 बचा, यानी कि 0 डिजीज वाले 480, यानी कि नंबर ऑफ नॉन सिम्टम्स पर्सन इज इक्वल्स टू 480 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब नेक्स्ट हम लोग को बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है, किसका, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, पूछ रहा है कि इफ अ पर्सन इज चूजन रैंडमली फ्रॉम दीज 900 person, then the probability that the person has at most one symptoms, यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक सिम्टम्स हो उस पर्सन के अंदर, जो कि हम लोग उसको जिस पर्सन को चुने हैं, या फिर उसमें ना हो, एक भी नहीं हो। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा जिसमें एक है, यानी कि 80 प्लस 90 प्लस 70, यानी कि हम लोग को आ जाएगा 80 प्लस 90 हो जाएगा 170 प्लस 70,
240 प्लस नॉन सिम्टम्स वाले लोग जिसमें एक भी सिम्टम्स नहीं है 480 बाई 900, ये हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 720 बाई 900। ये हमारा कटकर आ जाएगा 8/10, जो कि हमारा आंसर आएगा 0.8। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकल गया 0.8।